सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। स्वागत है आपका स्वयं को जानने की यात्रा में। कल मैंने पहली सीढ़ी की बात कही, अज्ञान का बोध। आज दूसरी बात कहता हूँ, रहस्य का जन्म। लेकिन चाहे धर्मशास्त्री हो, थियोलॉजिस्ट हो, चाहे गणितज्ञ हो, चाहे और तरह के शास्त्री हो, चाहे वैज्ञानिक हो, जिन्होंने भी जीवन के रहस्य को नष्ट किया है या ऐसी बातें फैलाई हैं कि उनके जानने से जीवन का बोध, जीवन का अज्ञात नहीं स्पर्श करता, उन सब ने मनुष्य के जीवन में दुख का गहन किया है, आनंद को क्षीण किया है, काव्य की संभावनाएं बंद कर दी हैं। ये जो सब चारों ओर अज्ञात फैला है, इसके प्रति हृदय खुला होना चाहिए, लेकिन ज्ञान हमें रोकता है। और ना केवल ज्ञान, बल्कि ज्ञान के आधार पर खड़ी की गई शिक्षाएं हमें कठोर करती हैं, पाषाण बनाती हैं, संवेदनशील नहीं। और जो हृदय जितना कठोर और पाषाण हो जाएगा, जितनी कम संवेदनशीलता हो जाएगी, उतना ही रहस्य उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन उदासीनता को, कठोरता को हम गुण मानते हैं, वैराग्य को, दूर खड़े हो जाने को, अपने को बंद कर लेने को हम गुण मानते हैं। धर्म का कोई संबंध जड़ता से नहीं है, लेकिन एक आदमी जितना जड़ होता जाता है, जितना रस शून्य, संवेदन से हीन, इनसेंसिटिव, जितना ज्यादा जड़ की ओर, किसी चीज की ओर संवेदना उसके भीतर नहीं होती, उतना ही हम मानते हैं कि ये गुण है। ये जीवन का गुण नहीं मानते, हम तो मरने को गुण मानते हैं। एक आदमी जितना मुर्दा जैसे होने लगता है, उसको हम गुण मानते हैं। हमने इसकी बहुत पूजा की है और हमने धीरे धीरे आदमी को पत्थर होने की शिक्षा दी है। एक व्यक्ति के बारे में बात सुनाता हूँ। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, गीता पर उन्होंने बड़ी किताबें लिखी थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। वह शायद गीता पर अपना भाष्य लिखते होंगे या किसी और ग्रंथ पर कोई काम करते होंगे। खबर दी गई उन्हें, जाकर कहा गया कि तुम्हारी पत्नी ने श्वास छोड़ दी है। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, दीवार पर, और कहा अभी 4:30 बजे हैं, मैं तो 5 बजे से पहले उठ ही नहीं सकता। 4:30 बजे थे। 5 बजे उठना उनका नियम था, हर रोज का। तो पत्नी की मृत्यु भी उन्हें 4:30 बजे ना उठा सकी। फिर इसकी खूब प्रशंसा मैंने सुनी कि कैसे अद्भुत व्यक्ति है, कैसे संयमी, कैसे वैरागी, कैसे अनासक्त। और मैं हैरान हुआ। और ये जो आदर है, ऐसी कठोरता को, ऐसी हिंसा को, ये जो सम्मान है और ऐसी बातों को जो महात्मा होना, सिद्ध होना और अनासक्त होना समझा जाता है, इन्होंने जीवन को सारे रस, जीवन के सारे आनंद से क्षीण कर दिया। जीवन को बहुत आघात पहुंचाए हैं ऐसे विचारों ने। किताब ज्यादा मूल्यवान है जिसको वह लिख रहे हैं, और एक जीवित व्यक्ति विलीन हो रहा है, वह मूल्यवान नहीं। नियम ज्यादा मूल्यवान है 5 बजे उठने का, तो मौत को भी आना है तो 5 बजे के बाद ही आना होगा, उससे पहले नहीं। उनके नियम के हिसाब से आना होगा। ये जो नियम वाले लोग हैं, ये जो प्रिंसिपल वाले लोग हैं, इनसे ज्यादा जड़, इनसे ज्यादा पाषाण हृदय और कोई भी नहीं होता। इसकी खूब शिक्षा हुई है धर्म के नाम पर। और एक आदमी जितना अपने को कठोर कर ले, और कठोर कौन कर सकता है अपने को? ज्ञात है कौन कर सकता है? कठोर वही कर सकता है अपने को, दूसरों के प्रति बहुत हिंसक होता है जो। अगर कहीं वह अपने प्रति हिंसक हो जाए, जो दूसरों के प्रति हिंसक हो जाए, कठोर हो सकता है। जो दूसरों के प्रति बहुत वायलेंट हो जाए, बहुत हिंसक हो जाए, दुष्ट होता है। अगर वह सारी दुष्टता को दूसरों से अलग कर ले, तो वह अपने प्रति दुष्ट हो जाएगा। जो दूसरों के प्रति बहुत हिंसक होता है, अगर वह अपनी हिंसा को दूसरों से खींच ले और अपने प्रति हिंसक हो जाएगा, तब वह अपने को सताना शुरू कर देगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे कोई दूसरों को सताए, चाहे अपने को, इसमें कोई भेद नहीं, दोनों ही सताना है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो लोग दूसरों को सताना जबरदस्ती रोक लेते हैं और बंद कर देते हैं, वे अपने को सताना शुरू कर देते हैं। और इसे हम साधना समझते हैं, इसे हम साधना समझते हैं। कोई अपनी आंखें फोड़ लेता है तो हम समझते हैं कि कितनी बड़ी साधना है। कोई अपने शरीर को जलाता है और कांटों पर लिटता है और उल्टा सीधा खड़ा होता रहता है, तो हम सोचते हैं कितनी बड़ी साधना है। और इस सब भांति वह कठोर होता चला जाता है और उसकी सारी संवेदना के तंतु जड़ होते चले जाते हैं। ना उसे फिर सौंदर्य का बोध होता है, ना उसे फिर जीवन के रहस्य का अनुभव होता है।
उसकी सब सारी खिड़कियां, सारे झरोखे सब बंद हो जाते हैं। वह एक अहंकार की प्रतिमा बनकर खड़ा हो रह जाता है। ये जो सारी संवेदनहीनता को प्रशिक्षित करने की सारी शिक्षाएं हैं, ये मनुष्य को धार्मिक नहीं होने देती। ऐसे ही एक साधु के बारे में मैंने सुना। वह कोई 15 वर्ष पहले अपने घर द्वार को छोड़कर, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर साधु हो गए। 15 वर्ष बाद काशी में थे तो खबर आई कि उनकी पत्नी मर गई। तो वह हंसे और बोले, चलो झंझट मिटी। मैं बहुत हैरान हुआ। जिन्होंने मुझे खबर दी उन्होंने कहा कि कैसे परम त्यागी हैं कि उन्होंने कहा कि पत्नी मरने पर चलो झंझट मिटी। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूं। 15 वर्ष पहले जिसे छोड़कर चले आए थे वह अभी भी झंझट थी। क्या अर्थ है इस बात का? वह पत्नी अभी भी झंझट थी जो उसके मरने से मिटी, और जो 15 वर्ष पहले छोड़ने से जिसकी झंझट नहीं मिटी, उसके मरने से क्या मिट जाएगी? 15 वर्ष दूर रहने से जो नहीं मिटी, तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें? मैंने कहा, और ये भी स्मरण रखें कि जिस आदमी ने ये कहा कि पत्नी मरी झंझट मिटा, वह आदमी मन ही मन में कई दफा सोचा होगा उसने कि ये मर जाए। निश्चित इसमें कोई शक नहीं हो सकता। उसने कई बार सोचा होगा कि ये मर जाए, तभी तो मरने से लगा कि झंझट मिटा। ये कठोर, क्रूर और हिंसक हृदय है। ये बहुत गहरी हिंसा से भरे हुए हृदय है, और ये जीवन के समस्त रहस्यों के प्रति जड़ होते जाते हैं, और फिर इनकी परमात्मा की और ब्रह्मा की और आत्मा की सारी बातें झूठी और थोती रह जाती हैं। क्योंकि जहां जीवन में रहस्य नहीं, संवेदना नहीं, जहां जीवन के प्रति सब खुला हुआ हृदय नहीं, वहां कहां है परमात्मा? वहां कहां परमात्मा प्रवेश करेगा? वहां कहां वह पैर, वह पद चापें सुनाई पड़ेंगी? वहां कहां वह संगीत पैदा होगा? इसीलिए मैं निवेदन करता हूं, धर्म को, धार्मिक जीवन को कठोर हृदय के लोगों ने, जिन्होंने अपनी सारी कठोरता को अपने ऊपर लौटा लिया है, उन सारे लोगों ने धर्म को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने धर्म के जन्म को ही रोक दिया, अवरुद्ध कर दिया, कुंठित कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, वह लोग नहीं जो कांटों पर लेटे हैं, वह लोग नहीं जो लंबे उपवास करके मरने के आयोजन कर रहे हैं, वह लोग नहीं जो दूषित जबरदस्ती सहकर शरीर को कष्ट दे रहे हैं, वह लोग नहीं जो अपने ही शत्रु होकर खड़े हो जाएं। उन लोगों ने नहीं जाना है, नहीं जान सकते हैं उसको जो परमात्मा है। वरन वह लोग जिन्होंने अपने हृदय को सरल किया है, प्रेम से भरा है, जिन्होंने सौंदर्य को पहचाना है और अनुभव किया है, और जिन्होंने जीवन के रहस्य को द्वार दिया है अपने भीतर, उन लोगों ने जाना है, कहीं ज्यादा जाना है। उन्होंने कहीं ज्यादा जिया है। जैसे मैंने कल संध्या कहा, शायद महात्माओं ने उतना नहीं, साधुओं ने उतना नहीं, वरन उन लोगों ने जिनके जीवन में काव्य है, प्रेम है, सौंदर्य है, संगीत है, उन्होंने कहीं ज्यादा जाना और जिया है। उन्होंने कहीं ज्यादा पाया है, कहीं वह ज्यादा हुए हैं, कहीं उनके भीतर कोई अवतरित हुआ है, कोई अज्ञान संगीत उनके भीतर पैदा हुआ है। उन्होंने कोई अज्ञात ध्वनि सुनी है, उन्होंने वह अननोन जो सब तरफ हमें घेरे हैं, उससे कोई संबंध पाया है, कोई तालमेल, कोई हारमोनी, कोई जोड़ उनका हुआ है, चारों तरफ जो फैला है उससे। उनका नहीं जिन्होंने अपनी असीमता को साधा है और जो कठोर होते गए हों और धीरे धीरे अहंकार की प्रतिमाएं होकर रह गए हों। उन्होंने नहीं, बल्कि उन्होंने जो विरल हो गए हों, तरल हो गए हों, जो पिघलते गए हों और जिन्हें खोजना मुश्किल हो गया हो बाद में कि वह कहाँ हैं। उन्होंने शायद जाना है, वह ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। संवेदनशील हृदय ही ज्ञान को उपलब्ध होता है, कोई और नहीं। तो मन तो ना जानने की स्थिति में हो और हृदय संवेदना के संपंदन से भरा हो। मन तो ना जानने की स्थिति में हो, स्टेट ऑफ नॉट नाइंग में हो, और हृदय के सारे द्वार खुले हों रहस्य के लिए। हृदय रहस्य से पूर्ण होता चला जाए, मन और बुद्धि ज्ञान से शून्य होती चली जाए, तो वह घटना घटित होती है जहां जाना जाता है कि मैं कौन हूं, और जहां जाना जाता है कि ये सब क्या है। ये जो हृदय का संपंदन है, इस पर थोड़ी सी बात विचार कर लेना जरूरी है। और ये जो मैं कह रहा हूं कि काव्यशील हृदय जान पाते हैं, इससे ये मतलब मत समझ लेना कि जो कविताएं लिखते हैं वही जान पाते हैं, क्योंकि कविताएं लिखना बहुत आसान है, काव्य पूर्ण होना बहुत कठिन है। सभी कविताओं में काव्य नहीं होते और सभी काव्य हृदय से पूर्ण नहीं होते। शब्दों के तर्क से फिलोसफी पैदा हो जाती है, शब्दों की तुक से कविता पैदा हो जाती है, और तुकबंदी में कुशल भी कवि हो सकते हैं। कवि तो क्या, राष्ट्र कवि भी हो सकते हैं। तुकबंदी आनी चाहिए और दिल्ली में रहने का ढंग आना चाहिए, तो राष्ट्र कवि भी हो सकते हैं।
कवि तो बहुत साधारण सी बात है। कोई शब्दों की तुकबंदी से नहीं कोई कवि हो जाता। हृदय का तालमेल उस विश्व से जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, उस सत्ता से जिसमें हम हैं, उस प्रतिक्षण उससे जुड़े रहे हम। प्रतिक्षण हमारे भीतर से बाहर आ जाता है और कुछ हमारे भीतर आता है। बाहर और भीतर के शब्द दो विरोधी शब्द नहीं, और भीतर और बाहर के कोई दो विरोधी आयाम नहीं। बाहर और भीतर दोनों किसी एक ही चीज के दो छोर हैं। समुद्र में तूफान आता है, अज्ञात किनारों तक आकर लहरें छूट जाती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं। वही लहरें किनारों को छूती हैं, फिर वापस लौट जाती हैं। एक ही लहर के दो छोर हैं, किनारा और सागर। जिसे छूती हैं वह, और जिसे छूकर लौट जाती हैं वह। मेरी श्वास, आपकी श्वास प्रति क्षण बाहर आ रही है और फिर भीतर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। श्वास के दो छोरों पर एक तरफ बाहर है, एक तरफ भीतर। बाहर और भीतर दो विरोधी बातें नहीं, बल्कि किसी एक ही चीज के दो पहलू हैं। और जो इतना लीन हो जाता है कि बाहर और भीतर को दो ना रह जाएं जिसके लिए, बल्कि किसी एक शोर का अनुभव होने लगे, तो तालमेल पैदा हो जाता है, तो काव्य पैदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में काव्य से हृदय परिपूर्ण होगा, जब बाहर और भीतर दो ना रह जाए। सुकरात एक रात घर वापिस ना लौटा। चिंतित हुए होंगे मित्र, खोजने गए, देखा तो एक वृक्ष से टिका हुआ था। बर्फ पड़ गई थी और पैर जड़ हो गए होंगे, और पलकें एक टक टिकी थी और आंखें तारों को देख रही थी। उन्होंने जाकर हिलाया, बहुत हिलाया, तो जैसे वह कहीं से वापस लौटा। उसने कहा, क्या बात है, क्या बहुत देर हो गई? उसके मित्रों ने कहा, रात बीतने को है, पैर जड़ हो गए होंगे, बर्फ पड़ी है, सर्द हवाएं हैं, क्या कर रहे हो? उसने कहा, कर कुछ भी नहीं रहा, तारों से एक हो गया था। मैं था ही नहीं, कुछ था जो मेरे और तारों के बीच था, मैं नहीं था। तालमेल, हार्मनी। ऐसे ही चीन में एक राजा को एक मुर्गे की मोहर बनवानी थी, राज्य की सील बनवानी थी, राज्य का प्रतीक बनवाना था। उसने खबर भेजी गांव-गांव में, जो चित्रकार सर्वश्रेष्ठ मुर्गे के चित्र को बना लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। एक वृद्ध चित्रकार आया और उसने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, हाथ कांपते हैं मेरे, इसलिए शायद मैं तो चित्र ना बना सकूं, लेकिन राज्य में मैं अपनी थोड़ी सेवाएं अर्पित करना चाहता हूं। और वह यह है कि जो चित्र आए मुझसे पूछ लिया जाए कि कौन सा चित्र बना है ठीक, कौन सा चित्र नहीं। और जब तक मैं स्वीकृति ना दूं, राज्य की मोहर ना बनाई जाए। राजा खुद भी इस ख्याल में था कि कोई वृद्ध कला गुरु मिल जाए जो जांच सके। लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत अजीब रहा होगा। जो भी चित्र आए, सुंदर से सुंदर, वह एक बंद कमरे में जाता और लौटता और कहता कि नहीं, अभी चित्र बना नहीं, वापिस भिजवा देता। वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, राजा घबराया। उसने कहा, कोई चित्र कभी स्वीकार करोगे? विजय नहीं, श्रेष्ठ और सुंदर चित्र आए हैं, आखिरकार अस्वीकार करने का मापदंड क्या है? कैसे जानते हो कि ये ठीक नहीं? उसने कहा कि आओ। वह अब अपने कमरे में ले गया और उसने राजा से कहा कि चित्रों को मैं जहां रखता हूं और एक मुर्गे को कमरे के भीतर लाता हूं, अगर वह मुर्गा उस चित्र को पहचान लेता तो उस चित्र में बने मुर्गे को तो मैं मुर्गा ही समझूंगा कि हाँ, कि यह चित्र बना है। और अगर मुर्गा बिना उसे देखे कमरे में घूमता है और निकल जाता है तो मैं समझता हूं कि नहीं बना। जिसने बनाया है उसने दूर से बनाया है, उससे मुर्गे का कोई तालमेल नहीं है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुर्गों के द्वारा परीक्षा करवाई जा रही होगी चित्रों की। अब मुर्गे क्या समझेंगे? लेकिन उस चित्रकार ने कहा, जिस दिन बनेगा मुर्गे का चित्र तो उस दिन मुर्गा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? बाहर आकर मुर्गा ठिठक कर खड़ा हो जाएगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा, आवाज दे देगा, दूसरा मुर्गा भीतर होगा। लेकिन चित्र अगर मुर्दे हैं तो मुर्गे नहीं पहचानेंगे, वह निकलेंगे, घूमकर निकल जाएंगे। कोई आदमी पहचान सकता है कि मुर्गा है, लेकिन जब मुर्गा पहचान लेगा तो कोई बात होगी। लेकिन नहीं, कोई ऐसा चित्र नहीं आ सका। जिन्होंने बनाया था वह चित्रकार ना रहे होंगे। उन्होंने मुर्गे के शरीर को तो बना दिया, लेकिन मुर्गे की आत्मा को नहीं पकड़ पाए। शरीर को तो बना देना बहुत सरल है, आत्मा को, लेकिन आत्मा को वही पकड़ सकता है जो आत्मा के साथ एक हो जाए। आखिर उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी कठिनाई है, मैं बच पाऊं या ना बच पाऊं। इसलिए तो मैंने कहा था कि 70 वर्ष का हुआ हूं, बूढ़ा हूं,
लेकिन मुझे ही बनाना पड़ेगा। राजा ने कहा, 2 वर्ष व्यर्थ खोए, कभी का बना देते। उसने कहा कि नहीं, अभी 3 वर्ष और लग जाएंगे। राजा ने कहा, क्या इतना कठिन है बनाना? उसने कहा, नहीं, बनाना कठिन नहीं, लेकिन मुर्गे के साथ एक हो जाना बड़ा कठिन है। तो मुझे 3 वर्ष के लिए छुट्टी दे दी जाए। अब मैं जंगल जाता हूँ और देखता हूँ कि इस बुढ़ापे में तालमेल बन सकता है कि नहीं बन सकता। वह कलाकार जंगल गया। कोई 6 महीने बाद राजा ने अपने कुछ मित्रों को भेजा कि जाओ, देखो वह जिंदा है या नहीं, और करता क्या है वहां, और जंगल में कितने दिन लगाएगा। लोग गए। वह जंगली मुर्गे के पास लेटा हुआ था और उसने वापस लौटा दिया कि अभी बहुत देर है, अभी बहुत देर है, जब तक मैं मुर्गा ना हो जाऊं तब तक मत आना। लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि पागल है, मालूम होता है बूढ़ा वह कहता है कि जब तक मैं मुर्गा ना हो जाऊं, वह मुर्गा हो जाएगा तो मुर्गा बनाएगा कौन? मुर्गे तो वैसे ही बहुत हैं, लेकिन 3 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी और 3 वर्ष बाद लोग उसे पकड़कर लाए। वह आया तो उसने आकर राज दरबार में जोर से मुर्गे की बांक दी। सारे दरबारी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है कि बांग आप देना सीख गए, लेकिन चित्र कहाँ है? उसने कहा, चित्र बना देना तो अब एक क्षण का काम है, आत्मा को पकड़ना था, वह बहुत मुश्किल था। वह हो गया, मैंने मुर्गे को भीतर से जाना है। और तब उसने तुलिकाएं बुलाई और वहीं खड़े खड़े चित्र बना दिया और मुर्गे लाए गए। वह मुर्गे देखकर उस मुर्गे को घबराकर खड़े हो गए और आवाज देने लगे। वह मुर्गा जिंदा था, कहीं किसी तालमेल से, किसी हार्मनी से पैदा हुआ था। उन्होंने जाना है जिन्होंने जीवन के प्रति कोई तालमेल उपलब्ध कर लिया है, कोई एकता, कोई एकांतता उपलब्ध कर ली है। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने हृदय को कठोर कर लेता है और सारी संवेदना के द्वार बंद कर लेता है, वह कैसे एक हो पाएगा? वह नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई रास्ता नहीं उसके एक हो जाने का। इसलिए वह धर्म जो तोड़ता हो जीवन के रस को, जो तोड़ता हो जीवन के रहस्य को, जो तोड़ता हो जीवन के आंसुओं से और जीवन की मुस्कुराहटों से, जो कठोर करता हो और पाषाण बनाता हो, वह धर्म नहीं, वह केवल अहंकार की पूजा है। वह व्यक्ति जितना कठोर होता जाता है, उतनी उसकी असीमता गहरी और घनी होती जाती है। अहंकार की पूजा धर्म नहीं। एक बार एक साधु मरा। उसके शिष्य के बारे में बड़ी ख्याति थी, बड़ी ही ज्यादा ख्याति थी। लेकिन साधु मरा, गुरु मरा, तो वह शिष्य था जिसकी बड़ी ख्याति थी, वह तो रोने लगा। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। तो लोगों ने कहा, जी क्या करते हो, रोते हो? और तुम तो कहते थे आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है, तो रोते हो। तो उसने कहा, मैं शरीर के लिए ही रोता हूं। कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था, कितना रहस्यपूर्ण था। आत्मा के लिए रोता भी नहीं, मैं शरीर के लिए ही रोता हूं। उसके मित्रों ने कहा, तुम रोते हो यही देखकर हमें हैरानी होती है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जिनकी आंखों में आंसू ना आ सके और जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ सके, वही लोग सन्यासी होते हैं, वही लोग साधु होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कभी मैं भी वैसा ही सोचता था। आंखें पत्थर जैसी बनाई जा सकती हैं, होंठ ऐसे सख्त बनाए जा सकते हैं कि उन पर मुस्कुराहट लानी भी हो तो ना लाई जा सके, और आंखें ऐसे पत्थर बनाई जा सकती हैं कि आंसू उनमें ना आए, लेकिन तब भीतर हृदय भी पत्थर हो जाता है, और तब भीतर भी पाषाण हो जाता है, तब भीतर भी जड़ता हो जाती है। और जितना भीतर से जड़ हो जाता है, उतनी तरलता खो जाती है, उतनी संवेदनशीलता खो जाती है, उतने जड़ खो जाते हैं, उतने मिलन के सब रास्ते बंद हो जाते हैं। धर्म ही मिलन है, धर्म है जड़ जुड़ जाना, धर्म है सबसे जुड़ जाना। कैसे जुड़ेंगे अगर हम अपने को तोड़ने चले गए? इसीलिए मैंने कहा, काव्यपूर्ण हृदय चाहिए, काव्यपूर्ण हृदय चाहिए, गीत से भरा हुआ संवेदनशील जीवन जो चारों तरफ फैला है, उसकी प्रत्येक संवेदना का अनुभव करता हुआ। ना ऐसा ना हो पाए तो फिर कोई रास्ता नहीं, फिर कोई मार्ग नहीं, फिर कोई द्वार नहीं, फिर पहुंचने की कोई सुविधा नहीं, फिर नहीं पहुंचा जा सकता परमात्मा तक। बैठकर राम राम जपने से कोई नहीं पहुंचता, और ना मंत्रों के पाठ से, और ना मंदिरों की पूजा से, क्योंकि हम देखते हैं कि मंदिर में जाने वाले भी जड़ हो जाते हैं। आखिर मंदिरों में जाने वाले लोगों ने क्या नहीं किया दुनिया में? कितनी हिंसा उनके नाम पर है। हिंदू और मुसलमानों के, जैन और बौद्ध के, ईसाई और पारसी के नाम पर कितनी हिंसा है, और मंदिर और मस्जिदों के नाम पर कितनी हिंसा है,
और इन मूर्तियों और ग्रंथों और इन संप्रदायों के नाम पर कितनी कठोरता है, कितनी हिंसा है। ईसाइयों ने कितने आदमी नहीं मार डाले, मुसलमानों ने या दुनिया के और धर्मों ने क्या नहीं किया, कितनी हत्याएं नहीं की, कितना खून नहीं किया। ये कैसे संभव हुआ? ये कठोरता कैसे संभव हुई? ये उसी कठोर पाषाण हृदय की शिक्षा से संभव हुआ है। वह हृदय जो संवेदनहीन हो गए हैं, इन्होंने संवेदना खो दी है। उनकी मूर्तियां खतरनाक हो जाएंगी, उनके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब खतरनाक हो जाएंगे। एक रात जापान के किसी मंदिर में एक युवक साधु आके ठहरा। रात थी बहुत सर्द, बहुत ठंडी। वह मंदिर में गया। लकड़ी की मूर्तियां थी। वह बुद्ध की मूर्ति उठा लाया और आग लगाकर सेकने लगा, तापने लगा। मंदिर में आग लगी, लकड़ियां चटकी होंगी मूर्ति की। पुजारी जागा होगा, भागा हुआ आया। देखा तो वेदी पर 3 ही प्रतिमाएं थी। देखा तो वेदी पर 3 प्रतिमाएं थी, 2 ही बची हैं। घबरा गया। आकर देखा तो प्रतिमा जल चुकी थी। वह साधु बैठकर ताप रहा था। पुजारी सोच सकते हैं किस हालात में नहीं आया होगा। उसने उस साधु की गर्दन पकड़ ली और कहा, पागल, ये क्या किया? भगवान को जला डाला। वह साधु बोला, भगवान? एक छोटी सी लकड़ी उठाकर वह राख को कुरेदने लगा। उस पुजारी ने पूछ लिया, क्या करते हो? उसने कहा, भगवान की अस्थियां खोजता हूं। वह पुजारी ने गर्दन छोड़ दी और कहा कि मैं तो समझ ही गया कि तुम पागल हो। एक तो मूर्ति जला डाली और दूसरा पागलपन यह करते हो कि अस्थियां खोजते हो। लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां कहां? तो उस साधु ने कहा, मित्र, रात अभी बहुत बाकी है और सर्दी भी बहुत है। मूर्तियां अभी 2 और रखी हैं, एक और उठा लाओ। लेकिन पुजारी ने तो धक्के देकर उस आदमी को बाहर निकाल दिया। और सुबह गांव के लोगों ने क्या देखा? वह आदमी सड़क के किनारे एक पत्थर को रखकर उसकी पूजा कर रहा था। तो लोगों ने कहा, बड़े पागल मालूम होते हो, भगवान की मूर्ति जला दी और पत्थर की पूजा करते हो। तो उस आदमी ने बड़ी शालीनता से कहा, जहां भी देखता हूं भगवान को ही देखता हूं। और जो आंखें मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को देखती हैं, वे आंखें संसार में कैसे भगवान को देख सकेंगी? और जो लकड़ी की मूर्ति थी उसमें भी भगवान था, तो जो आग की लपटें थी उसमें भी भगवान था, और ये जो गरीब साधु आग तप रहा है इसमें भी भगवान ही था। इस पत्थर में भी भगवान है। ऐसे पूजा 24 घंटे चल रही है। जैसे ही हृदय संवेदनशील होगा वैसे ही मन में बैठी हुई झूठ की मूर्तियां तो जल जाएंगी, क्योंकि सभी मूर्तियां संकुचित करती हैं और संकीर्ण करती हैं और रोकती हैं, आबद्ध करती हैं। लेकिन किसी विराट अमूर्त भगवान का धीरे धीरे स्मरण और बोध होना शुरू होगा और उसकी पूजा श्वास श्वास से चलनी शुरू हो जाएगी। और रास्ते पर भौंकते हुए कुत्ते में भी वह दिखाई देगा और आकाश के तारों में भी वह। लेकिन बहुत आसान है, आकाश के तारों में देख लेना। घर के बच्चे में भी वही दिखाई पड़ेगा, पत्नी में भी, पति में भी, सब तरफ, सब कुछ में। उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए, और उसे बाहर सब तरफ जो अनुभव ना कर पाए उस रहस्य को, उसकी लौटती धारा भीतर भी अनुभव ना कर पाएगी। जब बाहर सब तरफ रहस्य से भर जाता है हृदय, तो श्वासें भी जब भीतर की तरफ लौटती हैं तो भीतर भी रहस्य का अनुभव होता है। बाहर जो यात्रा हो रही है वही तो भीतर लौट रही है। वही श्वासें जो बाहर जा रही हैं भीतर आ रही हैं। वही प्राण, वही बोध बाहर और भीतर डोल रहा है। बाहर जब अनुभव होगा रहस्य का तो भीतर अपने आप ही हो जाएगा। राबिया एक दिन अपने झोंपड़े में बैठी थी। बाहर उसका एक मित्र आया हुआ था। सुबह सूरज उगने लगा। बड़ी सुंदर सुबह थी। सभी सुबह सुंदर होती हैं। बाहर उसके मित्र ने चिल्लाकर कहा, राबिया क्या करती हो भीतर? बाहर आओ, कितना सुंदर सूरज उगा है। भगवान ने कैसी नई सुबह दी है। पक्षी कैसे गीत गाते हैं। आकाश कैसी रंग बिरंगी बदलियों से भरा है। आओ बाहर। राबिया ने कहा, हसन मैं तो बाहर भी रही हूं। मैंने भी सूरज उगते देखा है, मैंने भी बादल चलते देखे हैं, लेकिन क्या तुम भीतर आओगे? क्योंकि तुम जिसे बाहर से देख रहे हो, जिसने उसे बनाया है, उसे मैं भीतर देख रही हूं। उसने कहा, हसन कृपा करो, तुम भी भीतर आ जाओ। ये जो बाहर है इससे भी विराटतम, इससे भी सुंदर, इससे भी गहरा, इससे भी प्राणवान भीतर है। क्योंकि जितने भीतर घुसेंगे, क्योंकि वह भीतर मेरा नहीं है, वह सबका भीतर है। जितने भीतर घुसेंगे और जितने गहरे, क्योंकि वह मेरा भीतर नहीं, सबका ही भीतर है। जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ
और गहरे हो जाएंगे, वैसे वैसे और विराट और रहस्य और सूक्ष्म के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे और अज्ञात हमें छूने और स्पर्श होने लगेगा। बाहर देखें लेकिन सरल नहीं, बाहर देखें लेकिन सरल है कि बाहर से शुरू करें, सरल है कि बाहर से शुरू करें, सहज है कि बाहर से शुरू होने दें। कभी कोई सुंदर चेहरा देखा है, कहेंगे कि जरूर देखा होगा, और मैं निवेदन करूंगा कि नहीं देखा होगा। सुंदर आंखें कभी देखी हैं, सुंदर आंखें देखी हैं, कभी कोई मौन आंखें देखी हैं, कभी कुछ सुंदर देखा है। अगर देखा होता तो यहाँ कैसे आते, यहाँ आने की जरूरत क्या थी, जहाँ आने का प्रयोजन क्या था, जहाँ घंटे भर इस वीडियो को देखने के लिए कौन सा कारण था। बाहर सुंदर मौजूद है, सूरज आज भी निकला है, किरणें आज भी फैल रही हैं, पत्ते आज भी हंसते होंगे, फूल आज भी खिले होंगे, पक्षी आज भी गीत गाए होंगे। बाहर सब मौजूद है, जहाँ बैठने का क्या कारण था। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा करता हूँ कि जिस दिन मैं आऊँ और ये पाऊँ कि कोई नहीं देख रहा और कोई भी नहीं सुन रहा, क्योंकि बाहर सूरज है, बाहर तारे हैं, बाहर लोग हैं। उस दिन खुश हो जाएगा मन, आनंद से भर जाऊं, कोई भी अब नहीं सुनने आता, क्योंकि बाहर लोग देखने में तालीन है, होने में, जानने में, लेकिन हम तो शब्दों में जीते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं और शब्दों से भर लेते हैं, और शब्दों से भरा हुआ हृदय सब संवेदना खो देता है। शब्द से खाली हो, सौंदर्य से भरे, ज्ञान से खाली हो और रहस्य से भरे, और ज्ञात को छोड़े और अज्ञात को आने दे। और जैसे जैसे हृदय अज्ञात से भरता जाएगा, वैसे वैसे जानेंगे क्या है बाहर, वैसे वैसे जानेंगे क्या है भीतर। और तब तो भीतर और बाहर के भेद गिर जाते हैं, तब तो सिर्फ जानना रह जाता है, तब तो सिर्फ होना रह जाता है। उस होने में ही उसका बोध है, कहीं उस सब हो जाने में ही उसका अनुभव है। मैं कौन हूँ उसका वहां उत्तर है, लेकिन वह इसका उत्तर नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, वह इसका भी उत्तर होगा कि सब क्या है। जिस दिन मैं अपने भीतर छुपे हुए रहस्य को जानने में समर्थ हो जाऊं, मैं सबके भीतर उस रहस्य को जानने में समर्थ हो जाता हूँ। तो खटखटाए, पूछे भीतर, भीतर से भी भीतर उठने दे इस प्रश्न को, और किसी उत्तर को ना पकड़े, और देखें बाहर आंखें खोले और पहचाने बाहर अज्ञात को, और किसी उत्तर को बीच में ना आने दे, किसी व्याख्या को बीच में ना आने दे। तो मैंने कल और आज दो बातें कही, पूछे मैं कौन हूँ, और किसी सीखे हुए उत्तर को बीच में ना आने दे, और देखें बाहर कि क्या है, और किसी व्याख्या को, किसी सिद्धांत को बीच में ना आने दे। तो बाहर रहस्य का बोध होगा और भीतर भी। और जब दोनों के बीच तालमेल होगा, दोनों के बीच हार्मनी होगी, संगीत होगा, संवाद होगा, तो उसका जन्म होता है, जिसे मैं ज्ञान कहूँ। तो उसके द्वार खुलते हैं जो ज्ञान है, और साथ ही उसके भी द्वार खुल जाते हैं जो प्रेम है, क्योंकि रहस्य प्रेम को जन्म दे देता है, और उसके भी द्वार खुल जाते हैं जो आनंद है, क्योंकि आनंद प्रेम की सुगंध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। लेकिन जो कठोर हैं वह अभागे हैं, और जो सब भांति कठोर होते चले जाते हैं, तथा कथित साधक जो सब भांति कठोर होते चले जाते हैं और अपने को रोकते चले जाते हैं, वह जड़ हो जाते हैं और पत्थर हो जाते हैं। जरूर वह घोषणा कर सकते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और फलां और ढिकां कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन वह जान नहीं सकते, क्योंकि वह जानते तो ब्रह्म बच रहता और मैं खो जाता। क्योंकि वह जानते तो वह कहते कि ब्रह्म है और मैं नहीं हूँ, लेकिन वह कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वह जानते तो वह कहते ब्रह्म है और मैं नहीं हूँ, और इस होने में ही, इस होने से सारी कृतार्थता और धन्यता छिपी है। ये थोड़ी सी बातें कही हैं आज मैंने, कुछ ख्याल में आएगा तो कल कुछ और इस संबंध में कहूँगा। शायद थोड़ी सी बातें कहने जैसी और हों, लेकिन कहने का कोई बहुत मूल्य नहीं, सुनने का मूल्य है। मेरा काम तो मैं पूरा कर देता हूँ, कहने का पता नहीं आप सुनते हैं या नहीं सुनते, वह आपकी तरफ से। थोड़ी सी बातें कल और कहूँगा। प्रेम से भरी मेरी बातों को सुना, परमात्मा करे इतने ही प्रेम से परमात्मा को सुन सकें। प्रेम से इतनी देर, इतने क्षण जहाँ मेरी बातें सुने, परमात्मा करे इतनी ही देर कभी चांद के नीचे या तारों के नीचे बैठ सकें। वहाँ कुछ है, निश्चित ही वहाँ कुछ है, और अगर भीतर थोड़ी सी भी स्फुरना होगी तो वहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ उपलब्ध होगा,
और जब वहाँ कुछ दिखेगा और मिलेगा तो लौटती धारा में भीतर भी कुछ पाया जाएगा, भीतर भी कुछ उपलब्ध होगा। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा परिणाम स्वीकार करें।